भागम भाग वाली दुनिया में शांति एक सपने जैसी लगती है। हम हर समय जानकारी और हलचल से घिरे रहते हैं। इससे सुकून मिलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि शांति में एक छिपी हुई ताकत है, अगर मैं कहूं कि शांत पलों में ही सच्ची खुशी और खुद को समझने की कुंजी है। अकेलापन, खुद के साथ समय बिताना अक्सर गलत समझा जाता है। कुछ लोग इसे अकेलापन या बोरियत समझते हैं। हालांकि एकांत एक अवसर है। यह अपने सबसे गहरे खुद से जुड़ने का मौका है। शांत जगहों पर हम अपने विचारों और भावनाओं को और अधिक स्पष्टता से सुन सकते हैं। हम अपने मन को समझने लगते हैं। उस समय के बारे में सोचें जब आप प्रकृति से घिरे हुए थे। शायद आप जंगल में घूम रहे थे या किसी शांत झील के किनारे बैठे थे। क्या आपको शांति का अनुभव हुआ? यही एकांत की शक्ति है। यह हमें दुनिया के शोर को दूर करने और अपने दिल की शांत फुसफुसाहट को सुनने की अनुमति देता है। एकांत को अपनाकर हम आत्म खोज की यात्रा शुरू कर सकते हैं। यह यात्रा अधिक से अधिक आंतरिक शांति और जीवन की गहरी समझ की ओर ले जाती है। शांत क्षणों में ही हम वास्तव में सुनना, सीखना और बढ़ना शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध एकांत की परिवर्तनकारी शक्ति का एक सशक्त उदाहरण है। उन्होंने विलासिता का जीवन जिया, लेकिन उसे खाली पाया। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची खुशी भौतिक संपत्ति या सामाजिक स्थिति में नहीं है, यह भीतर पाया गया था। ज्ञान की तलाश में बुद्ध ने अपना सुखी जीवन छोड़ दिया। उन्होंने गहन ध्यान में वर्षों बिताए, अक्सर पूर्ण एकांत में। इस तीव्र आत्मनिरीक्षण के समय के दौरान ही उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। बुद्ध की यात्रा हमें एक बहुमूल्य सबक सिखाती है। एकांत जीवन से बचने के बारे में नहीं है, यह इसे और अधिक गहराई से समझने के बारे में है। ध्यान और सचेत एकांत के माध्यम से बुद्ध अपने मन को शांत करने में सक्षम थे। तब वह पूरी स्पष्टता के साथ दुनिया और खुद को देख पा रहे थे। उनकी शिक्षाएं माइंडफुलनेस के महत्व पर जोर देती हैं। एक ऐसी प्रथा जो वर्तमान क्षण पर बिना निर्णय के ध्यान देने पर आधारित है। यह एकांत में सबसे अच्छा विकसित होता है। बुद्ध के नक्शे कदम पर चलकर छोटे छोटे तरीकों से भी हम भी एकांत की परिवर्तनकारी शक्ति का अनुभव करना शुरू कर सकते हैं। हम खुद को बेहतर तरीके से समझना शुरू कर सकते हैं। आज की दुनिया ध्यान भटकाने वाली चीजों से भरी पड़ी है। हमारे फोन नोटिफिकेशन से भरे रहते हैं। हमारे कार्यक्रम प्रतिबद्धताओं से भरे हुए हैं। लगातार शोर भारी पड़ सकता है, जिससे हमारे भीतर के आत्म से जुड़ना मुश्किल हो जाता है। हम निरंतर करने की स्थिति में हैं, शायद ही कभी सिर्फ रहने के लिए रुकते हैं। ये निरंतर उत्तेजना हमारी आंतरिक आवाज को दबा सकती है। हम इस बात पर से ध्यान खो देते हैं कि वास्तव में हमारे लिए क्या मायने रखता है। हम खोया हुआ या डिस्कनेक्टेड महसूस कर सकते हैं। इसलिए एकांत इतना महत्वपूर्ण है। यह हमें खुद से दोबारा जुड़ने की जगह देता है। कल्पना कीजिए कि आप भीड़ भरे कमरे में बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। सार्थक बातचीत तो दूर, खुद को सोचना भी मुश्किल है। जब हम लगातार बाहरी शोर से घिरे रहते हैं तो खुद से जुड़ने की कोशिश करना ऐसा ही होता है। एकांत उस भीड़ भरे कमरे से बाहर निकलने जैसा है। अचानक आप खुद को फिर से सुन सकते हैं। आप स्पष्ट रूप से सोच सकते हैं और अपने अंतर्ज्ञान को सुन सकते हैं। यहीं से वास्तविक आत्म खोज शुरू होती है। एकांत को अपनाने के लिए जीवन में भारी बदलाव की आवश्यकता नहीं होती है। यह छोटे, इरादतन विकल्पों से शुरू होता है, जिसे आप अपने दैनिक जीवन में शामिल कर सकते हैं। अपने घर में एक शांत जगह खोजें। यह आपके बेडरूम के एक कोने में या आपके बगीचे में एक जगह हो सकती है। इसे अपना अभयारण्य बनाएं, एक ऐसी जगह जहां आप बाहरी दुनिया से कट सकते हैं और खुद से जुड़ सकते हैं। दिन में बस कुछ मिनटों से शुरुआत करें। आराम से बैठ जाएं और अपनी आंखें बंद कर लें। अपनी सांस पर ध्यान दें। अपने विचारों का न्याय न करें, बस उन्हें आते और जाते हुए देखें। जैसे जैसे आप अधिक सहज होते जाते हैं, आप धीरे धीरे अपने एकांत अभ्यास की अवधि बढ़ा सकते हैं। याद रखें,
एकांत एक व्यक्तिगत यात्रा है। इसे करने का कोई सही या गलत तरीका नहीं है। जो मायने रखता है वह यह है कि आप वह खोजें जो आपके लिए काम करता है और उसमें संलग्न रहें। सेक्शन 5 मोमेंट्स ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉलिट्यूड इन एवरीडे लाइफ। एकांत के लाभों का अनुभव करने के लिए आपको किसी गुफा में बैठने की आवश्यकता नहीं है। कई रोजमर्रा की गतिविधियां आत्मनिरीक्षण और आत्मखोज के अवसर बन सकती हैं। प्रकृति में अकेले टहलना अविश्वसनीय रूप से जमीनी हो सकता है। अपने आसपास के नजारों, आवाजों और गंधों पर ध्यान दें। अपने आप को पल में पूरी तरह से मौजूद रहने दें। यहां तक कि भोजन तैयार करना या स्नान करना जैसे साधारण कार्य भी इरादे से किए जाने पर ध्यान मग्न हो सकते हैं। जब आप इन गतिविधियों में संलग्न हों तो संवेदनाओं पर ध्यान केंद्रित करें और अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से बहने दें। कुंजी यह है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से मौजूद रहें, बिना किसी व्याकुलता के। सचेतन एकांत के ये क्षण आपको पूरे दिन अपने आप से जुड़ने की अनुमति देते हैं, जिससे शांति और स्पष्टता की भावना पैदा होती है। सेक्शन 6 फेसिंग योर फियर्स, सॉलिट्यूड एज अ टीचर। बहुत से लोग एकांत से बचते हैं क्योंकि वे इस बात से डरते हैं कि उन्हें क्या मिल सकता है। अपने विचारों के साथ अकेले रहना पहली बार में असहज हो सकता है। हम अकेलेपन, चिंता या अनसुलझे मुद्दों का सामना कर सकते हैं जिनसे हम बचते रहे हैं। हालांकि यहीं पर एकांत की असली शक्ति निहित है। इन असहज भावनाओं का डटकर सामना करके हम ठीक होना और बढ़ना शुरू कर सकते हैं। एकांत एक दर्पण बन जाता है जो हमारे वास्तविक स्व को हमें वापस दर्शाता है। यह घाव को साफ करने जैसा है। यह पहली बार में चुभ सकता है, लेकिन उपचार प्रक्रिया के लिए सफाई प्रक्रिया आवश्यक है। एकांत हमें अपने भीतर के राक्षसों का सामना करने, उन्हें समझने और अंततः शांति पाने की अनुमति देता है। याद रखें, आप इन भावनाओं में अकेले नहीं हैं। हम सबकी अपनी परछाई होती है। एकांत उन्हें स्वीकार करने और उनके माध्यम से काम करने के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करता है। सेक्शन 7 द जॉय ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, अनलॉकिंग योर पोटेंशियल इन सॉलिट्यूड। जैसे जैसे आप एकांत में अधिक समय बिताएंगे, आप देखेंगे कि कुछ अद्भुत हो रहा है। आप अपने वास्तविक स्व से जुड़ना शुरू कर देंगे, वह व्यक्ति जो आप सामाजिक कंडीशनिंग और बाहरी अपेक्षाओं की परतों के नीचे हैं। यह आत्मखोज अविश्वसनीय रूप से मुक्तिदायक हो सकती है। आप अपने मूल्यों, अपने जुनून और जीवन में अपने उद्देश्य को समझना शुरू कर देंगे। यह स्पष्टता आपको अधिक पूर्ण और सार्थक अस्तित्व की ओर ले जा सकती है। एकांत आपको अपनी रचनात्मकता और अंतर्ज्ञान का दोहन करने की अनुमति देता है। बाहरी दुनिया के ध्यान भंग किए बिना आपका दिमाग घूमने, नए संबंध बनाने और नए विचारों को उत्पन्न करने के लिए स्वतंत्र है। यह बगीचे से मातम हटाने जैसा है। एक बार अव्यवस्था दूर हो जाने के बाद आपकी वास्तविक क्षमता खिल सकती है। एकांत व्यक्तिगत विकास और आत्म साक्षात्कार के लिए उपजाऊ जमीन प्रदान करता है। सेक्शन 8 फ्रॉम सॉलिट्यूड टू कनेक्शन, फाइंडिंग बैलेंस इन अ कनेक्टेड वर्ल्ड। जहां एकांत व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है, वहीं हमारे आंतरिक और बाहरी दुनिया के बीच संतुलन खोजना महत्वपूर्ण है। हम सामाजिक प्राणी हैं और दूसरों के साथ संबंध हमारे कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। कुंजी उन अंतर्दृष्टि का उपयोग करना है जो हम अपने संबंधों और दुनिया के साथ बातचीत को बढ़ाने के लिए एकांत में प्राप्त करते हैं। जब हम खुद को बेहतर समझते हैं तो हम अधिक प्रामाणिक रूप से संवाद कर सकते हैं और दूसरों के साथ गहरे स्तर पर जुड़ सकते हैं। एकांत को एक कुएं के रूप में सोचें जो आपकी आत्मा को पोषित करता है। जब आपका कुआं भरा होता है तो आपके पास दूसरों के साथ साझा करने के लिए प्रेम, करुणा और समझ का भंडार होता है। एकांत के साथ एक स्वस्थ संबंध विकसित करके आप अपने भीतर और बाहर दोनों जगह अधिक संतुलित और पूर्ण जीवन जी सकते हैं। सेक्शन 9 एम्ब्रेस द साइलेंस, फाइंड योर स्ट्रेंथ।
एक ऐसी दुनिया में जो लगातार हमारा ध्यान मांगती है, एकांत एक विलासिता नहीं बल्कि एक आवश्यकता है। यह आत्म खोज, आंतरिक शांति और सच्ची खुशी का मार्ग है। मौन को गले लगाओ और तुम अपने भीतर शक्ति और ज्ञान पाओगे। याद रखें, आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। आपके दिल की फुसफुसाहटें सुनने का इंतजार कर रही हैं। आपको बस इतना करना है कि सुनो